पंकज गुप्ता जी। हाँ जी, हाँ जी। इनके बाद आपका आ जाएगा। सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हमारे सदस्य नीरज वोरा जी के प्रस्ताव के समर्थन में मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। आपका अभिनंदन भी करता हूँ कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। काफी देर से महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण की चर्चा सदन में हो रही थी। विपक्ष के तमाम साथियों ने चर्चा के दौरान कुंभ के प्रति जो अपने भाव थे वो प्रस्तुत करने का काम किया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हम सब ने प्रयत्न यही किया और निरंतर करके भी दिखाया कि हमारी सरकारें विकास के साथ साथ विरासत और विरासत के साथ साथ हमारी संस्कृतियों को सहेजने का काम करती है। अधिष्ठाता महोदया, कुंभ के विषय में निश्चित रूप से लगातार अपने सदन में चर्चा हुई और यह कुंभ कोई साधारण कुंभ नहीं। मैं तो कहता हूं कि हम सब सदन के जितने भी सदस्य हैं अपने आप को हमें सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम युग दृष्टा हैं। अपने जीते जी, चाहे प्रतिपक्ष के लोग हो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, हम सब ने अपने जीते जी अपने देश में आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो आध्यात्मिक घटनाक्रम देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ जिसकी शायद कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते थे। आप कल्पना करके देखिए कि 550 साल पुराना विषय अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम की, उसको भी जीते जी अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य हम सब सदन के सदस्यों को मिला। इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती। आज जो लोग कुंभ की बातें कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, एक बार भी सदन में खड़ा होकर उन्होंने कभी प्रभु राम के मंदिर के निर्माण की प्रशंसा भी करने का काम नहीं किया। इसी तरीके से 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ का आयोजन हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, युग दृष्टा है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात तो नहीं हो सकती। इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निरंतर काम करती रही। सहयोग के नाम पर मुझे नहीं लगता सत्ता पक्ष के लोगों ने तो रात दिन प्रयास किया होगा, सारे सदस्यों ने। मैंने स्वयं भी अपनी विधानसभा से प्रतिदिन 4 बसों का आयोजन प्रयागराज पहुंचाने के लिए लोगों को उन्नाव से किया, लेकिन प्रतिपक्ष के लोगों ने शायद कहीं भंडारा भी लगाने का काम नहीं किया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सिर्फ प्रश्न खड़ा करने से सारी समस्याओं का निदान नहीं होता। मैं तो कहना चाहता हूँ, सुझाव भी देना चाहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र की जनता के मनोभाव को समझिए। सब कुंभ जाना चाहते हैं, सब वहां जाकर स्नान करना चाहते हैं, त्रिवेणी में पाप से मुक्त होना चाहते हैं। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि आज जो संस्कारों का अधोपतन हो रहा, इस गिरावट को रोकने का काम अगर कोई कर सकता तो ये अध्यात्म कर सकता है। हमारे इस कुंभ के आयोजन के माध्यम से हमारे बच्चों में जो संस्कार आएंगे वो आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं स्वस्थ मार्ग दिखाने का काम करेंगे। जहां तक विकास का प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, योगी और मोदी जी के आने के बाद आम जनमानस को मिली, आजादी के इन 75 सालों में उन योजनाओं का नाम भी शायद जनता ने नहीं सुना होगा। किसी को सिलेंडर, किसी को शौचालय, किसी को आवास, किसी को पेंशन, किसी को किसान सम्मान निधि, कहीं कर्जा माफी, कहीं आयुष्मान गोल्डन कार्ड के माध्यम से 5 लाख की बीमारी का इलाज, और यहाँ तक कि हमारी बच्चियों की शादी की व्यवस्था, मुफ्त में राशन की व्यवस्था, ढेर सारी योजनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जहां हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, वहां कायाकल्प के माध्यम से एक एक विद्यालय का चुस्त दुरुस्तीकरण करना, पूरी व्यवस्था करना। और सिर्फ विद्यालय की व्यवस्था नहीं करना कि बिल्डिंग बना दी, विद्यालय की व्यवस्था के साथ साथ किताबें, कापी, बस्ते, जूते, मोजे, कपड़े, स्वेटर, ड्रेस, सारी व्यवस्थाएं, दोपहर का भोजन, सारी व्यवस्थाएं करने का काम हमारी सरकारें कर रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि चाहे विकास की बात हो, विकास में आपने देखा जिस प्रकार से एक्सप्रेसवे की चर्चा हुई, आज प्रदेश में लगातार एक्सप्रेसवे का नए नए संजाल बनते चले जा रहे हैं। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, चित्रकूट एक्सप्रेसवे, आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे, और इसके साथ साथ यही एक्सप्रेसवे के साथ साथ हमारे उन्नाव में भी, हमारी विधानसभा में भी एक्सप्रेसवे का एक संजाल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ। मैं इसके लिए भी उनका हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्नाव से लखनऊ का एक्सप्रेसवे बनाने का काम, यही गंगा एक्सप्रेसवे हमारे उन्नाव से निकली। इसी प्रकार से तमाम सड़कें जिनकी अगर मैं संख्या गिनाऊं तो मेरे पास लिखी हुई है
पूरा सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन वो संख्या नहीं खत्म होगी। आप क्षेत्र का बोल दीजिए, क्षेत्र का कुछ है तो। क्षेत्र के दृष्टि से मुझे लगता है मेरा समय बहुत जल्दी खत्म हो रहा, मुझे काफी बात करनी थी, लेकिन सबसे आवश्यक बात जो मुझे रखनी है वो ये रखनी है कि हमारे क्षेत्र में लगातार काफी विकास हुआ। एक लखनऊ कानपुर से जोड़ने वाला जो स्टेट हाईवे है वो हमारे उन्नाव से गुजरता है और गंगा पुल को पार करता हुआ कानपुर में जाता है। अंग्रेजों के जमाने का एक पुल था, एक नया पुल था, दोनों पुलों से हमारा आवागमन चलता था। दुर्भाग्य से पिछले दिनों वो एक पुल टूट गया जो अंग्रेजों के जमाने का था, जिसके कारण पूरा लोड हमारे नए पुल पर आ गया और लगातार जाम लगा रहता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उस गंगा के पुल का निर्माण करा दिया जाए ताकि ये जाम की समस्या हमारे क्षेत्र वासियों की समाप्त हो जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ जो माननीय राजमणि जी व्यवस्थाएं उनको सुधारने का काम किया जाए। ट्रॉमा सेंटर है उसको जरूर चालू करा दिया जाए, काफी बना हुआ है और शेष कार्य में लिखित रूप से दे दूंगा आपको, आपके माध्यम से पहुंच जाएंगे, उन समस्याओं का हल हो जाएगा। अंत में पुनः एक बार मैं अधिष्ठाता महोदया का हृदय से साधुवाद देता हूं कि आपने मुझे अपना विषय रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत माननीय राजमणि जी।